ایک طرف पंजाब में नई ग्रीन और इलेक्ट्रिक बसें धड़ाधड़ लॉन्च हो रही हैं, दूसरे शहरों तक बस सर्विस पहुंचाई जा रही है। आज़ाद कश्मीर में भी ग्रीन बस सर्विस शुरू हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ लाहौर की 2013 से चलने वाली मेट्रो बस के लिए हुकूमत के पास फ्यूल के पैसे नहीं। आखिर ये हो क्या रहा है? नए मंसूबों के लिए पैसा है लेकिन मौजूदा निज़ाम चलाने के लिए नहीं। अवाम इस सवाल का जवाब मांग रही है। आप देख रहे हैं राइट न्यूज़ और मुझे कहते हैं खलीश। नाज़रीन, लाहौर की मेट्रो बस सर्विस 11 अगस्त से बंद होने जा रही है और इस खबर ने एक ऐसा सवाल पैदा कर दिया है जिसका जवाब पंजाब हुकूमत को देना चाहिए। ये वही मेट्रो बस है जिसका इफ्तिताह 10 फरवरी 2013 को हुआ था, यानी 13 साल से जायद अरसे से लाहौर के लाखों शहरी इस सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि मेट्रो बस ऑपरेटर को फ्यूल और ऑपरेशन के अखराजात के लिए फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस सर्विस मअतल होने का खदशा पैदा हुआ है। लेकिन सवाल ये है, अगर एक पुराना और पहले से कायम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलाने के लिए फंड्स नहीं हैं, तो नए ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए पैसा कहां से आ रहा है? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि पंजाब हुकूमत इस वक्त बड़े पैमाने पर नए ग्रीन और इलेक्ट्रिक बस मंसूबों पर काम कर रही है। सिर्फ लाहौर ही नहीं, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ करवाई जा रही हैं। जुलाई 2026 के आखिर तक पंजाब हुकूमत ने मजीद 7 अजला में 77 इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने का ऐलान किया, जबकि अगस्त के आखिर तक मजीद बसें आने की बात भी की गई। हुकूमत पंजाब का हदफ पंजाब भर में इलेक्ट्रिक बसों का नेटवर्क वसी करना है और मामला सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं। आज़ाद कश्मीर के लिए भी पंजाब हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रिक बसें फ्राहम की गई हैं, जबकि पंजाब की क़यादत ने वहाँ ग्रीन बस सर्विस की ज़रूरत और तोसी की बात की है। खुद पंजाब हुकूमत लाहौर में भी मज़ीद माहौल दोस्त बसें लाने के लिए टेंडर्स कर रही है, जबकि 1500 नई बसों की इंडक्शन के लिए टाइम लाइन भी तलब की गई है। तो फिर अवाम का सवाल बिल्कुल सीधा है। एक तरफ नई बसें आ रही हैं, नए रूट्स बन रहे हैं, नए मंसूबे शुरू हो रहे हैं और दूसरी तरफ 2013 से चलने वाली मेट्रो बस के फ्यूल के पैसे क्यों नहीं हैं? क्या मसला वाकई पैसों की कमी है या मसला तरजीहात का है? अगर हुकूमत का विजन पंजाब को जदीद माहौल दोस्त और बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट देना है तो ये अच्छी बात है, लेकिन एक पुराना निज़ाम उस वक्त तक बंद नहीं होना चाहिए जब तक उसका मुतबादिल मुकम्मल तौर पर फ़ाल ना हो, क्योंकि हुकूमती मंसूबों की फहरिस्त में एक नई बस शामिल होना और किसी शहरी के रोज़ाना के सफ़र का मसला हल होना दोनों एक जैसी चीज़ें नहीं हैं। मेट्रो बस बंद हो गई तो सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ेगा? आम आदमी पर। वो तालिब इल्म जो रोज़ाना यूनिवर्सिटी जाता है, वो मुलाजिम जो रोज़ाना दफ्तर जाता है, वो मजदूर जो महंगे रिक्शे या टैक्सी का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो ख़ानदान जो अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा सिर्फ आने जाने पर खर्च नहीं कर सकता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का असल मकसद ही यही होता है कि आम शहरी को कम खर्च, काबिल एतमाद और मुसलसल सफरी सहूलत मिले। अब एक और दिलचस्प सवाल, अगर पंजाब हुकूमत मुस्तकबिल के लिए इलेक्ट्रिक बसों का पूरा नेटवर्क बना सकती है, तो क्या मौजूदा मेट्रो बस के ऑपरेशन के लिए भी कोई मुस्तकिल माली मॉडल नहीं बनाया जा सकता? अब एक और दिलचस्प सवाल, अगर पंजाब हुकूमत मुस्तकबिल के लिए इलेक्ट्रिक बसों का पूरा नेटवर्क बना सकती है, तो क्या मौजूदा मेट्रो बस के ऑपरेशन के लिए भी कोई मुस्तकिल माली मॉडल नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि सिर्फ नई बसें खरीदना नाकाफी नहीं होता, बसें खरीदने के बाद उनके फ्यूल या बिजली, ड्राइवर्स, मुरम्मत, स्पेयर पार्ट्स और रोज़ाना के ऑपरेशन के अखराजात भी होते हैं। असल कामयाबी ये नहीं कि हुकूमत कितनी बसों का इफ्तिताह करती है, असल कामयाबी ये है कि वो बसें कितने साल मुसलसल और मौसर अंदाज में अवाम को सर्विस फराहम करती हैं। इसलिए हुकूमत को वाज़ेह करना चाहिए कि मेट्रो बस सर्विस कितने अरसे के लिए बंद हो रही है, फंड्स का मसला क्यों पैदा हुआ, मुस्तकिल ऑपरेशनल फंडिंग का मॉडल क्या है, और जब तक ये नया निज़ाम मुकम्मल तौर पर फाल नहीं होता, मौजूदा मेट्रो के मुसाफिरों के लिए मुतबादिल क्या है। नए मंसूबे ज़रूर बनाएं, पंजाब के हर शहर को जदीद ट्रांसपोर्ट दें, इलेक्ट्रिक बसें लाएं, माहौल बेहतर करें, सफ़र आसान बनाएं, लेकिन पुराना निज़ाम बंद करने से पहले ये भी यकीनी बनाएं कि आम आदमी का सफ़र बंद ना हो, क्योंकि आवाम को सिर्फ इफ्तिताह नहीं चाहिए, आवाम को चलती हुई बस चाहिए। आप क्या समझते हैं, क्या हुकूमत को नए ट्रांसपोर्ट मंसूबों से पहले मौजूदा मेट्रो बस सिस्टम को मुस्तहकम करना चाहिए?
اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان خالش کو دیجیے اجازت۔ حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔